क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इस वक्त के लिए, एक समय के लिए, कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर खुदावन के बेटे प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। वो जिंदा खुदा है, बाइबल कहती है वो जिंदा खुदा है। वो अपने वायदों का पक्का है, वो अपने वायदों से मुकरता नहीं है। उसके नाम की महिमा हो। जैसा अभी बच्चे गा रहे थे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाते हैं। जब भी हम उसकी महिमा करते हैं वो बंधनों को तोड़ देता है। हालेलुया। दोस्तों, आज मेरे पास में एक विषय है जिसको मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, और ये बात परमेश्वर ने मुझ पर रिवील की और इस बात के बारे में परमेश्वर ने मुझे अंडरस्टैंडिंग दी, इसलिए इस बात को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। बाइबल कहती है कि शैतान का कोई भी अधिकार पर नहीं है। शैतान हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता, ये स्क्रिप्चर बोलता है। आइए हम इस विषय पर थोड़ा सा मनन करेंगे। जितना समय परमेश्वर ने हमें दिया है, हम क्यों ना उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। हालेलुया। रोमियो की किताब 6 अध्याय उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा है कि पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा। पाप जो है वो तुम्हारे ऊपर राज्य नहीं करेगा। पाप की प्रभुता तुम पर नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अनुसार नहीं, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। यहाँ पर दो विषय लिखे हुए हैं कि हम व्यवस्था के अधीन अब नहीं हैं, इसलिए पाप जो है हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। पाप हमारे ऊपर राज्य नहीं करेगा। पाप अब हमको डोमिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। हालेलुया। अगर आप इस वचन की तह को देखें तो परमेश्वर के अनुग्रह ने हर एक मनुष्य को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको स्वतंत्र कर दिया है। यदि आप ये कहें कि मैंने यीशु को अपना प्रभु बना लिया है, तो दोस्तों आपके ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि पाप के बंधन जो है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मिटा दिए हैं। और यही तो अनुग्रह है। अनुग्रह का मतलब है अनडिजर्व फेवर। जिस बात को हम डिजर्व नहीं करते थे वो परमेश्वर ने किया, और अपने पुत्र को भेजकर उन अपराधियों को, उस सारे संसार के लोगों को बचाने के लिए प्रयोजन कर दिया। दोस्तों, क्यों ना हम उसकी महिमा करें, उसकी खूबसूरती को देखें, उसके वचन की ब्यूटी को देखें, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ्य है। उसका वचन हमें प्रकट करता है कि पाप अब हमें किसी भी रीति से डोमिनेट नहीं कर पाएगा। पाप हमारे ऊपर राज्य नहीं करेगा, क्योंकि पाप के बंधन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा तोड़ दिए हैं। हालेलुया। मेरे साथ, क्यों पाप हम पर प्रभुता नहीं करेगा? ऐसा क्या हो गया कि पाप हमारे ऊपर राज्य नहीं करेगा? पहला पत्र 2:24 को अगर हम पढ़ते हैं, उसने आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए और उसी के मार खाने से हम छंदी। दोस्तों, मेरे और आपके पाप यीशु ने अपनी देह पर ले लिए। जब यीशु क्रूस पर मरा तो वो आपके पापों को लेकर मरा। जब वो मरा तो आपके पाप में मर गई। मसीह यीशु जो है वो पाप को उसके स्वभाव के साथ क्रूस पर ले लिया, ताकि पाप को सर्वदा के लिए मिटा दे। कितना ब्यूटीफुल बात है, कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने आपके छुटकारे का प्रयोजन और मेरे छुटकारे का प्रयोजन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में अगर आप देखें तो वहां भी कहता है, जो पाप से अज्ञात था परमेश्वर ने उसी को आपके लिए और मेरे लिए पाप बना दिया, ताकि मैं और आप पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। बाइबल कहती है जो पाप से अज्ञात था
उसी को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पाप बना दिया ताकि आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। दोस्तों, आपकी और मेरी हिस्ट्री को यीशु मसीह ने चेंज कर दिया। आपका इतिहास बदल गया है, मेरा इतिहास बदल गया है। अपराधियों को परमेश्वर ने धर्मी बना दिया। अब आप मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हो। इसी कारण से पाप जो है आपके ऊपर राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप अपराधी नहीं हो। स्क्रिप्चर के अनुसार अब आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता हो तो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने आपको और मुझको एबल बना दिया, क्वालिफाई कर दिया। मुझे और आपको परमेश्वर ने ऐसा बना दिया कि मैं और आप परमेश्वर के साथ किसी भी वक्त, किसी भी समय में सहभागिता कर सकते हैं। वो पवित्र परमेश्वर आज आपको मुझको मसीह यीशु के अंदर, मसीह यीशु में होकर पवित्र और निर्दोष देखते हैं। हालेलुया। यही तो ब्यूटी है उसके गॉस्पेल की, यही तो ब्यूटी है उसके वचन की, यही तो ब्यूटी है उसकी योजनाओं की कि उसने अपराधियों को बचा लिया, उसने अधर्मियों को धर्मी बना दिया। ये परमेश्वर का प्रयोजन है। अगर आप इस पर विश्वास करें तो परमेश्वर ने आपको और मुझको पापों के बंधन से स्वतंत्र कर दिया। आपको और मुझको पापों के बंधन में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने आपको और मुझको पापों से मुक्त कर दिया है। हालेलुया। बाइबल बताती है इब्रानियों 10 अध्याय के 12 पद में और 17 पद में और 18 पद में, मैं आपको इस बात को रिवील कर रहा हूं, अब आप अपराधी नहीं हो। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। आप परमेश्वर की धार्मिकता हो, आप परमेश्वर के साथ एक धर्मी के रूप में खड़े हो और किसी भी समय आप परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सकते हो। हालेलुया। आपकी पवित्रता फेल हो सकती है, मेरी पवित्रता फेल हो सकती है, आपका पवित्र जीवन मेंटेन करना फेल हो सकता है, लेकिन यीशु का वचन फेल नहीं हुआ। यीशु के एक सैक्रिफाइस ने आपको और मुझको पवित्र और निर्दोष कर दिया है। हालेलुया। यही तो उसके सुसमाचार की ब्यूटी है, यही तो उसके स्क्रिप्चर की ब्यूटी है, यही तो उसकी सुंदरता है, यही तो खूबसूरती है उसके प्रेम की, कि जब हम पापी थे सही समय पर मसीह यीशु पापियों के लिए मरा ताकि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। दोस्तों, परमेश्वर के पुत्र की महिमाओं, उसके वचन की ब्यूटी को देखिए, उसके प्रयोजन की ब्यूटी को देखिए। वो कितना अद्भुत है। वो आपसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत के नाते वो आपको बचाने के लिए इस जगत में आ गया। हालेलुया। यहां पर लिखा है यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। उसने एक ही बलिदान को सर्वदा के लिए पूरा कर दिया। इसलिए बाइबल कहती है इट इज फिनिश्ड, सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। आपके उद्धार का, आपके छुटकारे का, आपकी संपन्नता का, आपकी आजादी का काम उसने पहले से पूरा कर दिया है। आपको पापों के बंधन से, मुझको पापों के बंधन से, सारे संसार के लिए दाम चुकाकर वो महिमामन परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। वो कितना अद्भुत है। वो आपसे मोहब्बत करता है। दोस्तों, उसके वचन की ब्यूटी देखिए। जब अपराधियों को वो धर्मी बनाता है, कुचलेवों को उठाकर वो चट्टान पर खड़ा करता है, जिनकी कोई पहचान नहीं है उनको वो पहचान देता है, आपको पुत्रत्व का अधिकार देता है। यह सुसमाचार आपको और मुझको योग्य बनाता है ताकि मैं और आप परमेश्वर के साथ सहभागिता कर सके, परमेश्वर के साथ बातचीत कर सके, उसके पुत्र को महिमा दे सके। उसका पुत्र आपके और मेरे लिए आया है। उसने एक ही बलिदान के द्वारा सर्वदा के लिए हमेशा के लिए आपको और मुझको आजाद कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च।
उसकी ब्यूटी देखिए, उसके स्क्रिप्चर की ब्यूटी देखिए। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप को नहीं जानता था, वो मेरे लिए पाप बन गया, वो आपके लिए पाप बन गया, ताकि वो आपको पापों से छुड़ाकर, आपको पापों से छुड़ाकर आपको परमेश्वर की धार्मिकता बना दे। इसका अर्थ ये हो गया दोस्तों, उसने आपका स्थान ले लिया और आपने मसीह यीशु में उसका स्थान ले लिया। आज आप जो जीवन जी रहे हैं, ये मसीह यीशु का जीवन है। आप जो आनंद ले रहे हैं, ये मसीह यीशु के जीवन का आनंद है दोस्तों। उसने आपके इतिहास को चेंज कर दिया है। उसके वचन ने आपकी स्थिति को और परिस्थिति को दोनों को चेंज कर दिया है। यदि आप परमेश्वर के वचन के आधार पर रिएक्ट करें, यदि आप परमेश्वर के वचन को प्रति उत्तर दें, परमेश्वर का वचन आपके इतिहास को चेंज कर देगा, क्योंकि वचन में जीवन है, वचन में सामर्थ है। यह जीवित वचन है जो परमेश्वर की महिमा करने के लिए भेजा गया है। हालेलुया। उसने लिखा है, यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर महिमा मन के दाहिने जा बैठा। एक ही बलिदान के द्वारा उसने आपको और मुझको स्वतंत्र कर दिया है। आप और मैं सुसमाचार के द्वारा बचा लिए गए हैं। यह सुसमाचार किसी की भी हिस्ट्री को चेंज करने में सामर्थ्यशाली है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ और स्क्रिप्चर एक दो देख सकते हैं। बाइबल बताती है, इब्रानियों की किताब 10 अध्याय के 17 पद में वो कहता है, मैं उनके पापों, फिर वह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर ने मसीह यीशु में आपको धर्मी बना लिया और वो कहता है, मैं फिर कभी उनके पापों को स्मरण नहीं करूंगा। दोस्तों, आपकी गलतियों को परमेश्वर स्मरण नहीं करता, तो फिर आप क्यों स्मरण करते हो? उसने सर्वदा के लिए मिटा दिया। लिखा है, उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर उतनी दूर उसने मेरे अधर्मों को कर दिया। उसने कहा, चाहे तेरे पाप किसी भी रंग, लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उनको धोकर श्वेत कर दूंगा। मसीह यीशु के लहू के द्वारा आप के पाप मिटा दिए गए हैं और वो उनको स्मरण नहीं करता। पर प्रभु यीशु मसीह उनको स्मरण नहीं करता। परमेश्वर आपके पापों को स्मरण नहीं करता। उसने आपको सर्वदा के लिए स्वतंत्र कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। वो पापों के द्वारा आने वाली असफलता अब मेरा बिजनेस नहीं है। मेरा बिजनेस यीशु है। मेरा बिजनेस उसकी महिमा है। मेरा बिजनेस उसकी आराधना करना है। मेरा बिजनेस है कि मैं ट्रुथ को लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि लोग सत्य को जानने और सत्य उन्हें आजाद कर दे। हालेलुया। दोस्तों, वो फिर कभी मेरे पापों को और अपने पापों को, मेरे पापों को और आपके पापों को स्मरण नहीं करेगा। परमेश्वर आपके पापों को देखेगा नहीं, क्योंकि यीशु के लहू ने उन पापों को सर्वदा के लिए मिटा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके 18वें पद में लिखा है, जब उनकी क्षमा हो गई है, जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं, जब वे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, तो फिर उनका कोई भी बलिदान बाकी नहीं रहा। दोस्तों, कौन सा बलिदान चढ़ाएंगे हम हमेशा पापों के बारे में सोचते हैं। आप यीशु के बारे में सोचिए, क्योंकि उसने आपके पाप मिटा दिए। दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, जितने भी लोग फेसबुक के द्वारा सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि स्क्रिप्चर ऐसा कहता है, उसने आपके और मेरे पाप मिटा दिए। आपको पाप में जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने आपके छुटकारे का काम प्रबंध पूरा कर दिया है। उसने पूरा दाम चुकाया। उसने कुछ भी नहीं रख छोड़ा और उसने सब कुछ पूरा करके, और उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। उसने कहा पूरा हुआ। पूरा होने का अर्थ यह है कि कोई भी काम अब बाकी नहीं रहा जिसको मसीह यीशु ने छोड़ा हो। हालेलुया। क्या कारण है कि प्रभु आपके और मेरे पापों को स्मरण नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि मसीह जो है आपके लिए पाप बन गया, आपके लिए पाप बन गया। उसने आपके स्थान को ले लिया, आपने उसके स्थान को ले लिया। ये एक्सचेंज हो गया है।
अब आपके पास जो जीवन है वो मसीह यीशु का जीवन है। अब आपके पास जो जीवन है वो परमेश्वर के पुत्र का जीवन है। अब आपके पास जो फेलोशिप है वो धार्मिकता की फेलोशिप है, वो पवित्रता की फेलोशिप है, वो निर्दोषपन की फेलोशिप है, क्योंकि परमेश्वर ने यही प्रयोजन अपने पुत्र के द्वारा आपके और मेरे लिए किया है। हालेलुया। मसीह मेरे लिए पाप बन गया, मैं मसीह में उसकी धार्मिकता बन गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मेरे और आपके पापों को स्मरण नहीं करेगा। कुलुस्सियों 1:22 में कहता है, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक बनाकर उपस्थित करे। दोस्तों, आपके साथ परमेश्वर ने मसीह यीशु में होकर मेल मिलाप कर लिया, और प्रभु ने आपके पापों का और मेरे पापों का दोष नहीं लगाया। और वरन बाइबल कहती है उसने अपने सामने यीशु के लहू के द्वारा मुझे पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित किया है। तो आज जो आप परमेश्वर के सामने हो, वो निर्दोष हो, वो पवित्र हो, निष्कलंक हो, और ये आपके कामों के द्वारा नहीं हुआ, ये आपके एफर्ट्स के द्वारा नहीं हुआ, ये क्राइस्ट के लहू के द्वारा हुआ है, ये मसीह के लहू के द्वारा हुआ है, ये यीशु के लहू के द्वारा हुआ है, जो आपके लिए मरा ताकि आप उसमें होकर जीवंत जीवन जिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड चर्च। ध्यान दे, रोमियो 8:1 और 2 में क्या कहता है? अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। थैंक गॉड, परमेश्वर के पुत्र के लिए उसने ये प्रयोजन कर दिया, मुझको हर प्रकार के दंड से आजाद कर दिया। उसने मृत्यु के बंधनों से मुझे आजाद कर दिया। और उसके दूसरे पद में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु से स्वतंत्र कर दिया है। मैं और आप जो हैं मृत्यु से आजाद कर दिए गए हैं। मृत्यु आपको बांध कर नहीं रखेगी, क्योंकि यीशु ने उसको क्रूस पर हरा दिया। लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। देखिए ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर, उसके वचन की ब्यूटी को देखिए। वो जो कहता है उसने वो किया है, वो जो कह रहा है ये उसका प्रॉमिस है आपके साथ। वो कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, क्योंकि उसने व्यवस्था को पूरा करके आपको और मुझको आजाद कर दिया है। उसने व्यवस्था के सारे बंधनों से, सारे दंड से, सारी पनिशमेंट से, सारे दोषों से आपको और मुझको मसीह यीशु में छुड़ा लिया है। कितना ब्यूटीफुल है दोस्तों, कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है परमेश्वर का वचन। वो टलेगा नहीं। बाइबल कहती है उसके वचन में जीवन है। जब भी आप वचन को ले लोगे जीवन फ्लो हो जाएगा। जब आप वचन को बोलोगे जीवन चलन करेगा। जब आप वचन का इस्तेमाल करोगे आपके अंदर परमेश्वर की मौजूदगी और हुजूरी आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी टलेगा नहीं। परमेश्वर का वचन कभी भी प्रभाव रहित नहीं होगा। उसने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। उसने दंडों से मुक्त कर दिया। उसने सुसमाचार के द्वारा संसार के साथ अपना मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। प्रभु यीशु मसीह में मैं आपको मैं स्क्रिप्चर के अनुसार बताना चाहता हूं। ये स्क्रिप्चर बोलता है कि वो आपके अपराधों का लेखा नहीं लेगा, क्योंकि उसने आपके तमाम अपराध क्षमा कर दिए हैं। अब आपको धर्मी बना दिया है। अब आपको पाप के दोषी विवेक में जीने की आवश्यकता नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस में खड़े हो जाइए, क्योंकि मसीह यीशु ने आपके छुटकारे का पूरा प्रबंध कर दिया है। आपको केवल एक ही काम करने की आवश्यकता है। आपको उसके पास आने की आवश्यकता है, उसके सामने कहने की आवश्यकता है, प्रभु मैं आज के बाद तेरे साथ चलूंगा। अगर आप उसके साथ चलेंगे वो आपके साथ सर्वदा रहेगा। दोस्तों, उसका प्रॉमिस है, उसकी ये प्रतिज्ञा है। वो बोलता है जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ रहूंगा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे
त्यागूंगा। अगर परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की है तो वह त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं, यह वचन कह रहा है। हालेलुया। और वचन को पकड़ लीजिए। जब आप वचन को पकड़ लेंगे, आप यीशु को पकड़ लेंगे। जब आप यीशु को पकड़ लेंगे, आप जीवन के साथ चलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि लिखा है, जहां वचन है वहां यीशु है, जहां यीशु है वहां अनंत जीवन है। हालेलुया। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मेरे अपराध मिटा दिए गए, आपके अपराध मिटा दिए गए, अब आपको धर्मी बना दिया। एक धर्मी की नाई आप बिहेवियर करें, अपना प्रेजेंटेशन एक धर्मी की नाई करें। आप धर्मी के समान बोलें, धर्मी के समान चलें, धर्मी के समान उठें, धर्मी के समान बैठें। क्योंकि आपकी धार्मिकता जो है वो आपके जीवन से रिवील्ड होगी। जब आपके अंदर से परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होगी, लोग यीशु मसीह को जानेंगे, लोग यीशु मसीह को आपके द्वारा चलते हुए देखेंगे। क्योंकि यही तो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। अब यीशु मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, जिससे मैं पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताऊं। मसीह ने अब मेरे स्थान को ले लिया और मैंने मसीह के स्थान को ले लिया। इफिसियों 1:4 में देखिए, वो बोलता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आपको जगत के पहले चुना उसने। आप चुने हुए दोस्तों, आप ऐसे ही नहीं सुन रहे हो मुझे, आप फेसबुक पर ऐसे इस वचन को नहीं सुन रहे हो। ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये प्री प्लान्ड है, ये परमेश्वर की योजना है। आप दाई किंगडम मिनिस्ट्री के द्वारा जो कुछ भी आप सुन रहे हो, ये परमेश्वर का कलाम है, जो आपकी जिंदगी को और किसी की भी जिंदगी को तब्दील करने में सामर्थ्यशाली है। ये परमेश्वर का वचन टलेगा नहीं, ये वचन कभी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यही आदि है, यही अंत है, यही है अल्फा, यही है ओमेगा। हालेलुया। यही है आरंभ, यही अंत, क्योंकि ये टलेगा नहीं। हालेलुया। वचन का स्तर बड़ा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस टाइम, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा, क्योंकि पाप की प्रभुता जो है वो टूट गई है। पाप की चेन जो है यीशु ने तोड़ दी। अब पाप मुझे गुलाम नहीं बनाएगा। अब मैं गुलामी में नहीं हूं, मैं यीशु के साथ एक हो गया हूं, मैं यीशु के साथ एक हो गया हूं। बाइबल कहती है, जो मसीह के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक हो जाता है। जो मसीह के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब भी आप यीशु के वचन में बैठेंगे, जब भी आप उसके साथ फेलोशिप करेंगे, आप उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे। जैसी आप एक आत्मा हो जाएंगे, आप परमेश्वर के साथ एक होकर के परमेश्वर के लिए इस संसार को बदलने के लिए सक्षम होंगे दोस्तों। क्योंकि आप परमेश्वर के नेचर को समझने लगेंगे, परमेश्वर के चलन को आप समझने लगेंगे, उसके कैरेक्टर को आप समझने लगेंगे। और जब आप परमेश्वर को समझने लगेंगे, आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू होगा। दोस्तों, ये स्क्रिप्चर कभी भी टलने वाले नहीं है। ये बातें नहीं टलेंगी। उसने कहा पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, पर मेरी बातें कभी भी नहीं टलेंगी। अब पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा, क्योंकि पाप को क्रूस पर मिटा दिया गया। अब मैं पापी नहीं हूं, ये मेरा डिक्लेरेशन है। अब मैं पापी नहीं हूं, पर परमेश्वर की धार्मिकता हूं। जब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, थैंक गॉड मेरे पाप मिटा दिए गए। थैंक गॉड प्रभु यीशु मसीह के लहू से मुझे खरीद लिया गया। थैंक गॉड उसके परमेश्वर के मेमने के लिए, जिसने मेरे पापों को उठाकर लेकर चला गया। धन्यवाद। जिस स्क्रिप्चर में लिखा है, मेरा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर हो गया है। दैट मीन्स मेरे शरीर में मेरा बिजनेस नहीं है, मेरे शरीर में उसका बिजनेस होगा। अब मैं उसके बिजनेस को करूंगा, उसका बिजनेस मेरी देह के द्वारा होगा। इसलिए मैं अपनी देह को अपने बिजनेस में नहीं, उसके बिजनेस में लगाऊंगा। इसलिए बाइबल कहती है, अपनी देह के द्वारा उसकी महिमा करो। हालेलुया। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया, आपने इस बात को चुन लिया कि मैं अपनी देह के द्वारा उसकी महिमा करूंगा, उसकी महिमा करूंगा। धन्यवाद देते परमेश्वर का, उसकी महिमा अपनी देह के द्वारा जैसी आप चॉइस करोगे दोस्तों, आपकी जिंदगी में वैसा ही चलन होगा। अब मैं प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हूं। मसीह ने पाप को
उसके स्वभाव के साथ क्रूस पर मिटा दिया। अब पाप मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, मेरी सहभागिता को कोई भी अपराध तोड़ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पाप और मृत्यु के बंधनों से आजाद कर दिया। बाइबल कहती है अब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, अब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप अब व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो, अनुग्रह के अधीन हो। अगर हम अनुग्रह के अधीन हैं तो यह अनुग्रह है जिसने आपको और मुझको क्वालिफाई किया है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ क्लोज फेलोशिप कर सके। हालेलुया, ब्यूटीफुल जीसस, कितना वंडरफुल है वो। हालेलुया। लोग लोगों के अपराधों को दिखाकर उन्हें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम कितने बुरे हो। दोस्तों, यह समय नहीं है किसी के अपराध दिखाकर उन्हें बुरा बताने का। अब समय है कि हम परमेश्वर के पुत्र की ब्यूटी बताएं, उसके प्रेम को उन पर रिवील करें। दोस्तों, आपके पाप चाहे लाल रंग के हो, किसी रंग के क्यों ना हो, यीशु का लहू आपके अपराधों को मिटाने में सक्षम है। आपको अपने पापों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, उसके प्रेम के बारे में सोचिए, आप पापों के ऊपर जयवंत हो जाएंगे। लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग आज मशक्कत कर रहे हैं कि कैसे पाप की दलदल से निकलें। अगर आपने मसीह यीशु के प्रेम को समझ लिया तो आपको पाप से लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो है वो आपको पापों से मुक्त कर देगा। दोस्तों, आज ये समय नहीं है कि मैं बताऊं आप कितने बुरे हो। यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, यू आर द ब्यूटीफुल चोजन जनरेशन, यू आर सेपरेटेड वन। गॉड हैज चोज यू, ही हैज पेड द प्राइस फॉर यू टू सेव यू बाय हिज सन, थ्रू हिज सन जीसस। दोस्तों, उसने सारा प्रयोजन इसलिए किया क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। लिखा है यीशु मसीह ने किसी के भी अपराधों का दोष उस पर नहीं लगाया। बाइबल बताती है, एक इंसिडेंट मुझे याद आता है और मैं इस बात को आपके साथ कहना चाहता हूं। एक व्यभिचारिणी स्त्री को जब उसके पास लाया गया, लोग उसे मारना चाहते थे, लोग उसे पथरवा करना चाहते थे, व्यवस्था उसे दोषी ठहरा रही थी। लेकिन यीशु से उन्होंने पूछा, तू इसके बारे में क्या कहता है? उसने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। जब इस बात को सबने सुना, एक एक करके चले गए। उसने महिला से पूछा, क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? उसने कहा, प्रभु किसी ने मुझे दंड नहीं दिया। तब यीशु उससे कहता है, सुनिए उसके ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर को, सुनिए उसके ब्यूटीफुल स्टेटमेंट को। उसने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, फिर से पाप मत करना। यीशु की गुडनेस ने, यीशु के प्रेम ने उस महिला को एम्पावर कर दिया, एनकरेज कर दिया कि वो फिर से पाप में ना जाए। परमेश्वर का प्रेम आपको पाप करने नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर के प्रेम को समझ लोगे, वो आपको आपके अपराधों में जयवंत कर लेगा, आप ऊपर उठा लिए जाएंगे। जानकर तो देखिए, परमेश्वर का प्रेम इस रीति से प्रकट हुआ कि जब हम पापी थे, सही समय पर मसीह यीशु पापियों के लिए मरा। हालेलुया। दोस्तों, मैं कोई नया मैसेज नहीं दे रहा हूं। दोस्तों, इस वचन ने मेरी जिंदगी को बदला है, यह वचन आपकी जिंदगी को बदलेगा। अगर परमेश्वर के पुत्र ने उस महिला को जो अपराधी थी, व्यवस्था के अनुसार अपराधी थी, उसको कहा, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपके पापों के बारे में बात नहीं करता, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करता। आइए हम उसके प्रेम को समझ लें, आइए उसके प्रेम को जान लें। उसके प्रेम को जब हम जान लेंगे, हमको परमेश्वर का प्रेम जो है वो एम्पावर कर देगा, मजबूत बना देगा, हमें स्ट्रेंथन कर देगा, ताकि हम पाप की प्रवृत्तियों पर जयवंत होते चले जाएं। हालेलुया। दोस्तों, आज की शाम हमें परमेश्वर ने दी है। मैं धन्यवाद देता हूं दाई किंगडम कम के एडमिन ग्रुप को और उनके अथॉरिटीज को, जिन्होंने ये मौका दिया है कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन के साथ बातचीत कर सकूं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपसे प्यार करता है।
यीशु मसीह आपकी जिंदगी में रुचि रखता है। वो आपको उस दलदल से उठाकर आपको चट्टान पर खड़ा करना चाहता है। आज ये मौका है दोस्तों, आपको आपके पापों के बारे में परमेश्वर नहीं पूछेगा, आपको ये पूछेगा जो पेमेंट मैंने चुकाया उस पर तूने विश्वास क्यों नहीं किया। दोस्तों लिखा है वो अपनों के घर आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। अगर आप संतान हो और अविनाशी बीज से जन्मे हो तो आप अपराध कैसे कर सकते हो? आप अपराध नहीं कर सकते हो क्योंकि यू आर द बेस्ट क्रिएशन। आप मास्टरपीस हो, आप चुने हुए हो। यीशु ने अपने लहू से आपको खरीदा है। पाप आपको क्रश नहीं कर सकता। ये दोषी विवेक जो है आपको दोषी ठहरा रहा है। आपको कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है। यीशु के वचन में जाकर देखिए, यीशु का वचन आपको कॉन्फिडेंस देगा, आपको हियाव देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो भयभीत हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा है। हालेलुया। बाइबल कहती है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं हूं जो तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिनी ओर से तुझे संभाले रहूंगा। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। आपको कोरोना वायरस को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। उसका वचन आपकी एश्योरेंस करता है। उसका वचन जो है आपको सुरक्षा देता है। उसका वचन आपको स्ट्रेंथन करता है। वचन को देखिए, उसने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। उसने हमें भय की आत्मा नहीं, प्रेम, संयम और सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप ऐसी चीजें करने लगो जो आपको नहीं करनी चाहिए। प्रिकॉशंस लेनी है। प्रिकॉशंस का मतलब नहीं है कि आप भयभीत हो, आपको बहने की आवश्यकता नहीं है। वायरस जो है एक नाम है, पर हमारे पास वो नाम है जो वायरस के ऊपर नाम है, और वो है प्रभु यीशु मसीह नाम। हालेलुया। अगर आप डरे हुए हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं मत डर। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यीशु के नाम से डर की दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूं, छोड़कर आपको चल जाए यीशु के नाम से। जो लोग कहीं किसी कारण से तकलीफ में हैं, भयभीत है, त्रस्त हैं, वे यीशु के नाम से फ्री हो जाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं यीशु के नाम से। मैं अधिकार लेता हूं अब उन बातों पर जो आपको परेशान कर रही हैं, जिनके कोर्ट कचहरी के केस चले, वह यीशु के नाम से रिजॉल्व हो जाएं। जो पति पत्नी डाइवोर्स की ओर चल रहे हैं, मैं यीशु के नाम से उन्हें ब्रेक करता हूं। कहता हूं रेस्टोरेशन आ जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में आ जाए। जिन पति पत्नी में लड़ाई झगड़े विवाद हो रहे, यीशु के नाम से उस वाद विवाद की स्पिरिट को, सेपरेशन की स्पिरिट को मैं डांटता हूं। यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। मेरा परमेश्वर, उसका वचन आपको रेस्टोर करता है। आपके अंदर रेस्टोरेशन आ जाए, रिकंसिलेशन आ जाए, परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, आपका जीवन रेस्टोर हो जाए। पूरे भारत देश को मैं यीशु के नाम से आशीष देता हूं। हमारी गवर्नमेंट को मैं आशीष देता हूं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को मैं आशीष देता हूं। सब आशीषित हो। परमेश्वर का वचन सबके लिए है। परमेश्वर का वचन जहां जहां भी ये पहुंचाया जाना, वो लोगों की जिंदगी को चेंज करे। हालेलुया। जिन क्षेत्रों में कोरोना ज्यादा फैला है, मैं यीशु के नाम से उन क्षेत्रों पर आज प्रभु यीशु मसीह का अधिकार लेता हूं। उन क्षेत्रों से कोरोना की पावर को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। वो पावरलेस है, वो डेड हो जाए। शत्रु तुझे ये अधिकार नहीं कि तू परमेश्वर के लोगों को छुए या परमेश्वर की क्रिएशन को छुए। तेरे होल्ड को यीशु के नाम से उनके जीवन से तोड़ देते हैं और कहते हैं प्रभु तेरा वचन हील्ड करे लोगों को। लेट हील्ड हो जाए यीशु के नाम से, हील्ड हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं दाई किंगडम कम के तमाम स्टाफ को, तमाम लोगों को जो इस काम को कर रहे हैं, मैं उन्हें आशीष देता हूं। उनके परिवार को आशीष देता हूं, उनके बच्चों को आशीष देता हूं, उनके रिलेटिव को आशीष देता हूं, उनके नगर को आशीष देता हूं, उनके एरिया को आशीष देता हूं। मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित रहो।
मेरा परमेश्वर जिसने इस वचन को दिया है वो आपको आशीषित करे। फेसबुक के द्वारा जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आप कहीं पर अपने कहीं शरीर में पेट पे दर्द हो रहा है, यीशु के नाम से उस दर्द से आजाद हो जाओ, यीशु के नाम से हील्ड हो जाओ। परमेश्वर का पुत्र उसके कोड़े खाने से आपको चंगाई दे चुका है यीशु के नाम से। हालेलुया। जो यंग बच्चे इमोरल लाइफ में जा रहे हैं, उस इमोरल लाइफ को, उस इमोरल स्पिरिट को मैं यीशु के नाम से ब्रेक करता हूं। उनका जीवन रेस्टोर हो जाए, वे प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हो जाए। हालेलुया। दोस्तों, जो काम किसी की नौकरी में, किसी के घर में कलेश, नौकरी में सस्पेंशन है, आई ब्रेक इट नाउ। उस सस्पेंशन को मैं यीशु के नाम से ब्रेक करता हूं। जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बना जाए, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। मैं यीशु के नाम से अधिकार लेता हूं और शैतान को डांटता हूं कि वो यहां से चला जाए। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो। तू महिमा पाए। Thank you Jesus, thank you Lord. Bakara zubra handa babach, makara bazubra, le bandala do kolo shondala balaba, le barama shandala barabara kama, le barahandala dubra makabalama। सुनिए यीशु मसीह का स्टेटमेंट सुनिए, क्या बोलता है वो? उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाते हैं। Take 1 minute my friend, just say something। आइए वो कुछ कह देगा, वो आपसे बात करेगा। Come on church, listen very carefully। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाते हैं। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाते हैं। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाते हैं। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है, वो आपको चंगा करने के लिए मौजूद है, वो मौजूद वो आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए मौजूद है, वो मौजूद है आपके लिए। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा। मेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा। तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। इतने पापी है सब वो क्षमा पाते हैं। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाते हैं। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। I bless you वो दोस्तों। मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मैं आपके परिवार को आशीष देता हूँ, मैं सुनने वालों को आशीष वो देता हूँ, मौजूद इस है बात को यहाँ, प्रकट करने वालों को वो मैं आशीष देता हूँ। मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो वचन वो आपको चंगा मौजूद करता है, है वो वचन यहाँ, आपको छुटकारा वो देता है, मौजूद उसके वचन है में जीवन है, यहाँ, उसके वो वचन में जीवन मौजूद है, है वो जीवन तभी यहाँ, आपके वो अंदर होगा जब आप वचन मौजूद को है लेंगे। यहाँ, वो मौजूद यीशु है आपसे प्रेम करता है, यहाँ, वो चले आओ उसके मौजूद पास, है वो आपसे यहाँ, मोहब्बत वो करता है, वो आपसे मौजूद मोहब्बत है करता है दोस्तों, यहाँ, वो आपसे मोहब्बत करता है। है मेरा यहाँ, परमेश्वर आपसे वो मोहब्बत करता है, मौजूद मेरा है यीशु आपसे यहाँ, मोहब्बत करता है, वो वो वचन आपसे मोहब्बत करता है जो आपके वो साथ बात करते हैं। मौजूद है यीशु आपको आशीष दे। यहाँ, वो मौजूद Thank you, है Jesus। यहाँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष मिले, सुनने वालों को आशीष मिले, जिन्होंने इस बात को कंडक्ट किया उनको आशीष मिले।
मैं उनके ग्रुप को, उनके लीडर्स को आशीष देता हूँ कि परमेश्वर का वचन जब भी यहाँ से प्रीच किया जाए, लोग छुटकारा पाएं, लोग नजात पाएं। दोस्तों, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का। हम लव इंडिया फैमिली चर्च के रूप में आज हमने आपके सामने इस बात को किया है। प्रभु आपको आशीष दे और मैं प्रभु को महिमा देता हूँ। धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर के लिए। सारी महिमा आपको मिले, गौरव और जलाल परमेश्वर को मिले, उसके नाम की इबादत हो। जहाँ जहाँ भी ये वचन जाए, लोग उसे सुनकर मन फिराएं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। आज मौका है उन लोगों के लिए जो भी विश्वास करे और वचन को ग्रहण करे, उसकी जिंदगी बदल जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा किया। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को यीशु प्रभु के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर। आमीन।